बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा लेक्चर नंबर 2 है और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है एंडोक्राइनोलॉजी। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज़म्स ऑफ हार्मोन एक्शन। ये जो हार्मोन हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या है। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले हम आपको हार्मोन की डेफिनेशन बताते हैं। हार्मोन इज ए केमिकल natural organic substance that is produced in minute quantity by endocrine glands to regulate growth, metabolism and other functions of an organism। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो नेचुरल और केमिकल ऑर्गेनिक सेक्रीशंस हैं और जिनका मेन फंक्शन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है और दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करना है, इन सब्सटेंस को हम हार्मोन कहते हैं। बेटा हार्मोन का जो सिंपली बायोकेमिकल मैसेंजर्स हैं, दे आर सिंपली बायोकेमिकल मैसेंजर्स। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। यानी कि कंपोजिशन क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि केमिकल कंपोजिशन के एतबार से हार्मोन को 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 आपको बताया गया था प्रोटीन्स। नंबर 2 जो है अमाइंस, यानी अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव थे। नंबर 3 जो है स्टेरॉइड हार्मोन और नंबर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो थी बेटा। तो ये कंपोजिशन के हिसाब से 4 क्लासेस आपको डिस्कस की गई हैं। इसके बाद बेटा ये ऑर्गन्स वेयर दे वर्क, यानी वो ऑर्गन जहां पर ये वर्क करते हैं ये हार्मोन। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इफ दे आइदर एक्ट ऑन द सेम सेल, अगर सेम सेल पे ये एक्ट करे, प्रोड्यूसिंग देम, जो सेल इनको पैदा कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वो सेक्रीशन हैं जो लोकली नियर बाई सेल पर इफेक्ट करती हैं। उनका टारगेट जो है वो दूर नहीं होता पॉइंट ऑफ सेक्रीशन से, वो वहीं पर एक्ट कर रही हैं। उन्हें हम पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सेक्रीशन कहते हैं बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोन एक्शन। ट्रोपिक हार्मोन, a hormone that has its primary function, that is the regulation of hormone secretion by another endocrine gland। जैसे कि आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पर ट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ट्रोपिक हार्मोन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रिय तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय कर रहा है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअल थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी सेक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। नंबर 2 बेटा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में व्हेन डिफरेंट हार्मोन्स वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर मुख्तलिफ हार्मोन काम कर रहे हैं, एंड हैव ए ग्रेटर इफेक्ट देन इंडिविजुअल हार्मोन एक्शन। परमिसिवनेस, a small amount of one hormone allow a second hormone to have its full effect on a target cell। फर्स्ट हार्मोन परमिट कर रहा है, permit the full function of the second hormone। Antagonism, one hormone produces the opposite effect of the other। Mechanism of hormone action, the hormones fall into general classes based on their solubility in water। Hydrophilic hormone, hydro mean water,
फिलिक मीन लविंग, यानी ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन कहलाएंगे, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग हार्मोन, यानी वाटर जो है अट्रैक्ट कर रहा है, दे हैव द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। द वाटर सॉल्युबल हार्मोन इन्हें कहा जाता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड सिंपली डिजॉल्व्ड इन ब्लड, यानी ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वहां पर ये डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स बेटा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इंक्लूड ग्लाइकोप्रोटीन्स, कैटेकोलामाइंस, जैसे कि एपिनेफ्रीन है एंड नॉरएपिनेफ्रीन, इनको कलेक्टिवली हम कैटेकोलामाइन कहते हैं। एंड पेप्टाइड हार्मोन्स हैं कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, and insulin. These are water soluble hormones and they are categorized as hydrophilic hormones. Second category of the hormone based upon their solubility in water वो है lipophilic hormone. Lipo mean lipids, philic mean attracting, यानी they are lipid soluble hormones, they are insoluble in water, that is why they are also known as hydrophobic hormone. Hydrophobic mean they are not soluble in water, they are only soluble in lipids. They are poorly soluble in water, so they cannot be dissolved in watery blood. They bind to plasma protein, यानी ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद है उनसे ये बाइंड कर जाते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन द ब्लड इन प्रोटीन बाउंड फॉर्म में मौजूद होते हैं बेटा, दे आर लिपिड सॉल्युबल। एग्जाम्पल बेटा इनकी देखना चाहते हैं, जो लिपोफिलिक हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, जनरली हार्मोन वर्क इन टू वे, दो वे हैं बेटा, तरीकाकार है। नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 चेंजिंग सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी जिस टारगेट सेल पर जाकर इफेक्ट करते हैं उस सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में ये चेंज ले आते हैं, यानी या तो परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। आइए बेटा देखते हैं, लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं इन्वॉल्व इन मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, जैसे मैकेनिज्म की बजाय हाइपोसिस भी कहते हैं, मोबाइल रिसेप्टर हाइपोसिस, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन परफॉर्म कर रहे हैं अपना मैकेनिज्म। वेयर एज वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं इन्वॉल्व इन द सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म और हाइपोसिस। आइए बेटा देखिए, हम इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ए जर्नल हार्मोन इनिशिएटेड रेस्पॉन्सेस, आइए बेटा देखते हैं वो रेस्पॉन्सेस क्या है बेटा। यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है ये सेक्रीट कर रहा है हार्मोन, और ये हार्मोन देखिए यहाँ पर आपको एंडोक्राइन सेल दिखाया गया है, एंडोक्राइन सेक्रीटिंग सेल है ये, इसकी यहाँ पर हार्मोन सिंथेसिस हो चुके हैं जो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर स्टोरेज हो गई है जिन हार्मोन की। लेकिन जैसे ही हार्मोन की डिमांड होगी बॉडी सेल में तो ये हार्मोन यहाँ से सेक्रीट हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन दी ब्लड। ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देखिए ये हार्मोन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हुए टारगेट सेल के पास, ये टारगेट सेल यहाँ एक ये दिखाया गया है, दूसरा सेल ये टारगेट सेल यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे यानी बाइंडिंग विद रिसेप्टर। अब बेटा यहाँ पर ये देखिए ये जो आपको टारगेट सेल दिखाया हुआ है यहाँ पर ये इसकी सेल सरफेस पर कुछ छोटे छोटे आपको उभार से नजर आ रहे हैं, दीज आर द रिसेप्टर, और ये हार्मोन यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। तो ये आपको ये देखिए ये टारगेट सेल दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये टारगेट सेल है, यहाँ पर सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद है, ये देखें रिसेप्टर ये मौजूद है, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये उसे बाइंड कर जाते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन विद रिसेप्टर ट्रिगर्स वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर इवेंट्स, कोई भी एक इवेंट्स जो है इंट्रासेलुलर इवेंट जो है उसको ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको इंक्रीज कर देते हैं। अब बेटा देखते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इंट्रासेलुलर इवेंट्स हैं जो यहाँ पर हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। नंबर 1 अल्टर्स
channel permeability by acting on pre-existing channel forming proteins। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन है जिन्हें हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। वो आमतौर पर आयंस यानी पॉजिटिव आयन है जिन्हें हम केटाइन और नेगेटिव आयन जिन्हें एनाइन कहते हैं उनकी मूवमेंट को वो कंट्रोल करते हैं। तो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो परमिएबिलिटी है उसको रेगुलेट कर रही है। तो हार्मोन जो हैं उस पर आकर इफेक्ट करते हैं। उन चैनल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के बाद या तो उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज कर दिया जाता है। और इससे बेटा क्या होगा, फिर उसमें इस परमिएबिलिटी की चेंज की वजह से फिजियोलॉजिकल सेल का रेस्पॉन्स होगा। और या फिर बेटा क्या होता है, एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम टू अल्टर एक्टिविटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन। कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑलरेडी प्रोटीन मौजूद है वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होती है। उस प्रोटीन को एक्टिवेट करना है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये जो प्रोटीन की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा रहा है थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये भी हार्मोन की वजह से होता है जिसकी वजह से सेल अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है एंड और एक्टिवेट कर रहा है स्पेसिफिक जीन्स। जीन कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद हैं और न्यूक्लियस में ये हार्मोन जाकर इफेक्ट करेगा ताकि जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सके टू कॉज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। बेटा अब ये जो हार्मोन है सर्कुलेट करते हैं इन ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने की जो व्हीकल है वो ब्लड स्ट्रीम है। बाउंड टू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, या तो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं हार्मोन, या फिर फ्री स्टेट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्री हार्मोन जो होते हैं इज द एक्टिव हार्मोन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताई जा रही है कि जो हार्मोन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर बाइंड नहीं करते, फ्री स्टेट में मूव करते हैं, वो एक्टिव हार्मोन होते हैं। एंटर करते हैं सेल टू अल्टर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बेटा हार्मोन एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हार्मोन मैसेज हार्मोनल जो मैसेजेस है मस्ट बी कन्वर्टेड टू इंट्रासेलुलर इवेंट्स। दिस इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। The series of biochemical changes above that are set in motion are described as signaling pathway इन्हें कहा जाता है। अब बेटा देखते हैं हार्मोन जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। अब बेटा ये इनकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो वो सेल में बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं इसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। आइए बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑल सेल ऑफ द बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म के मौजूद हैं मस्ट बी एक्सपोज टू ऑल हार्मोन्स। क्योंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और तमाम सेल बॉडी सेल जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। हाउएवर सर्टन सेल रेस्पॉन्ड ओनली टू देयर अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक हार्मोन के साथ रेस्पॉन्स शो करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए मेल सेक्स हार्मोन जो है उसका रेस्पॉन्स मेल सेक्स ऑर्गन का होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है लेकिन बाकी सेल जो है बॉडी के वो रेस्पॉन्स शो नहीं करते सिवाय किसके, रिप्रोडक्टिव मेल सेक्स ऑर्गन के। बेटा हाउ ऐसा क्यों है, उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में सेल मौजूद होते हैं और हर सेल की मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक टारगेट सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो रिसेप्टर्स जो है इन द टारगेट सेल, अब हार्मोन जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो अपना रेस्पॉन्स शो कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। बेटा डिटेल्स, ए हार्मोन रिसेप्टर जो है एज ए मॉलिक्यूल है इन और ऑन ए सेल, या तो सेल के अंदर मौजूद होगा या सेल की सरफेस मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है ये रिसेप्टर दैट बाइंड्स करता है इट्स हार्मोन को विद ग्रेटर सेलेक्टिविटी। दिस बाइंडिंग इनिशिएट रेस्पॉन्सेज। बेटा देखते हैं जी जो रिसेप्टर हैं, जो हार्मोन के रिसेप्टर हैं जहाँ पर हार्मोन आकर बाइंड करता है, रिसेप्टर की टाइप कितनी है और उनकी लोकेशन क्या है। बेटा रिसेप्टर दे में बी इंटरनल रिसेप्टर यानी इनसाइड द सेल और दे में बी एक्सटर्नल
जो इंटरनल रिसेप्टर हैं दे मे बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर कहा जाता है, और दे मे बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. External receptor always located on the cell membrane. That is why they are known as cell membrane receptor. इन्हें कहा जाता है. बेटा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर आपको देखें ये सेल मेम्ब्रेन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये लिपिड बाई लेयर है. ये लिपिड के यहाँ पर देखें एक लेयर ये नज़र आ रही है लिपिड की, दूसरी लेयर बेटा ये दिखाई दे रही है. ये इसके हेड है, ये यहाँ पर टेल नज़र आ रही है. इसमें प्रोटीन के मालिक्यूल इम्बेडेड नज़र आ रहे हैं. इन्हें हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं. यहाँ पर आप गौर से देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चैनल प्रोटीन है ये क्लोज्ड है. देखिए यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकती. ये मैसेंजर यानी हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ. ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर आए और आकर देखे इस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड आइन चैनल. बेटा ये देखिए ये जहाँ पर ये रिसेप्टर है, देखिए जहाँ पर ये बाइंडिंग के लिए क्रॉसपॉन्डिंग साइट मौजूद है, इसे बाइंडिंग साइट कहा जाता है. तो ये मैसेंजर बेटा देखिए यहाँ पर जैसे ही बाइंड किया यहाँ पर इस बाइंडिंग साइट के साथ, तो देखिए ये चैनल मेम्ब्रेन ओपन हो गई. और यहाँ पर देख रहे हैं चैनल मेम्ब्रेन ओपन होने के बाद आइंस जो हैं जैसे कि सोडियम आइन है, पोटाशियम आइन है, क्लोराइड आइन है, मूव थ्रू ओपन चैनल. और ये साइटोसोल दिखाया गया है. और ये बाहर वाली जो सरफेस है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली स्पेस मौजूद है. तो आप देख रहे हैं चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेल. और एक चेंज आ गई यहाँ पर बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर विद द आयन चैनल प्रोटीन एट द बाइंडिंग साइट. तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन और ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. देखें सरफेस पे ये मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन की ये मौजूद है. आइए बेटा देखते हैं इनकी टाइप्स देखना चाहते हैं. तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर. तो बेटा ये देखिए आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर ये यहाँ दिखाई दिए. बेटा हम डील कर रहे हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में. यहाँ पर टाइप्स उनकी पढ़ रही है. तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. आइए बेटा देखते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है. यहाँ पर बेटा ये आपको एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. यहाँ पर देखें लिपिड बाइलेयर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है. सेल मेम्ब्रेन इसको डेजिग्नेट किया गया यहाँ पर. इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर यहाँ मौजूद हैं, जिसके साथ यहाँ पर देखिए ये एक हार्मोन है जिसका नाम एपिनेफ्रिन हार्मोन है. ये रेस्टिंग स्टेट में ये हार्मोन यहाँ पर आया हुआ है और ये बाइंड करना चाहता है. अब स्टिमुलेटेड स्टेट में बेटा ये देखिए एपिनेफ्रिन हार्मोन इस बीटा रिसेप्टर चेन के साथ अटैच हो चुका है. और उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए ये आपके पास यहाँ पर इनर सरफेस पे मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे स्पेसिफिक प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसे जी प्रोटीन कहा गया है. और ये जो जी प्रोटीन के साथ एक और प्रोटीन मौजूद है ये यहाँ पर इससे डिसोसिएट हो सकती है, सेपरेट हो सकती है. देखिए ये जैसे ही ये हार्मोन आकर यहाँ बाइंड करेगा तो ये जी प्रोटीन जो है डिसोसिएशन हो जाएगी. और ये जो यहाँ पर डिसोसिएशन जो कंपोनेंट है ये जाकर यहाँ पर अटैच होगा इस एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज कहा जाता है. ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है बेटा यहाँ पर एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. और इससे बेटा क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी या डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल की डायलेशन हो जाएगी या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. अगर ये लीवर सेल है तो लीवर सेल या मसल सेल है तो वहाँ पर ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू ग्लूकोज जो सेल का रेस्पॉन्स होगा. फिर यहाँ पर एक और सेल दिखाया गया है. ये देखिए सेल है और ये साइटोप्लाज्म है. ये सेल का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पर देखें वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे कि ग्लूकेगॉन है या प्रोलैक्टिन है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड ने सेक्रेट किया है इस हार्मोन को. और ये एक रिसेप्टर नजर आ रहा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. इसके बिल्कुल साथ देखिए एसोसिएटेड है जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. जैसे ही ये हार्मोन आकर बाइंड करेगा ऑन द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. और यहाँ पर जी प्रोटीन जिसे जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है ये एक्टिवेट हो जाएगी और इसका ये स्पेसिफिक ये प्रोटीन का जो पार्ट है ये डिसोसिएट होगा और आकर कंबाइन करेगा एडिनाइलेट
साइक्लेज एंजाइम के साथ, और एंजाइम जो है फौरी तौर पर एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी जो है बेटा आगे एक्टिवेट कर देगी प्रोटीन काइनेज को, और प्रोटीन काइनेज जो है बेटा जो एक्टिवेट होने के बाद सेलुलर रेस्पॉन्सेज को शो कर देगा। मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, अब बेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं एंड कैटिकोल आमाइंस हैं बेटा। बेटा ये आपको देखिए ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की दिखाई हुई है, इसमें प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, ये वाला जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसे कहते हैं, और ये साइटोसोल है, ये यानी इनसाइड ऑफ द सेल है बेटा। यहाँ पर ये जो एंजाइम बेटा यहाँ पर मौजूद है टायरोसिन काइनेज डोमेन इसे डेजिग्नेट किया गया है, ये इनएक्टिव फॉर्म है बेटा। ये बेटा यहाँ पर एक हार्मोन आया हुआ है, ये हार्मोन जो है सिग्नल डाइमर बाइंड कर रहा है बेटा। देखिए जैसे बाइंड करेगा बेटा यहाँ पर काइनेज एक्टिविटी इज स्टिमुलेट हो जाएगी, और आप ये देख रहे हैं एक्टिव जो है टायरोसिन जो है आर फास्फोरिलेटेड हो जाएगी बेटा यहाँ पर, और ये एक्टिव फॉर्म है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन बाइंड करेगी टू फास्फो टायरोसिन डॉकिंग साइड पर बाइंड कर जाएगी। बेटा हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में। आपको एक और डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है, ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में ये देखें रेड ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं, और इसी में वाटर सॉल्युबल एक हार्मोन आपको वाज़े तौर पे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया गया है। और ये एक सेल है, बॉडी सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डीएनए बड़े वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर बेटा देखें सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद है। बेटा यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन ट्रांसपोर्ट होकर आएगा टारगेट सेल पे, टारगेट सेल है यहाँ पर, इसके ऊपर देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं आर मेम्ब्रेन इनसॉल्युबल होते हैं, दे बाइंड करते हैं टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा, जी प्रोटीन, देखें आपको यहाँ पर एक जी प्रोटीन नज़र आ रही है, ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो बाइंडिंग एक्टिवेट यानी बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद द रिसेप्टर एक्टिवेट कर देगा ये जी प्रोटीन को। उसके बाद बेटा यहाँ पर नंबर 3 पे एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट करेगी एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एक एंजाइम है बेटा, एडिनाइलेट साइक्लेज इसे कहा जाता है। इसका फंक्शन है कि एटीपी को ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में। एडिनाइलेट साइक्लेज कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी यहाँ पर क्या है बेटा, दिस सेकेंडरी मैसेंजर है, इसे सेकेंड मैसेंजर भी कहा जाता है इन दिस पाथवे। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक प्रोटीन ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में पहले से मौजूद है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव है बेटा। तो साइक्लिक एएमपी आकर इस प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है बेटा। ये एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज यहाँ पर आकर एटीपी जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है उसकी ब्रेक डाउन करेगी एडीपी में, और वहाँ से रिलीज होने वाला जो फास्फेट ग्रुप है उसे स्पेसिफिक प्रोटीन जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद थी, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। कैसे कन्वर्ट करेगी बेटा, यहाँ पर देखें प्रोटीन काइनेसिस जो है फास्फोरिलेट करेंगे प्रोटीन्स को इन द साइटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पर आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन दिखाई गई है जो इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको फास्फोरिलेट करेंगे इन द साइटोप्लाज्म, दिस एक्टिवेट करेगा दिस प्रोटीन को। ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है, अलाउइंग देम टू अल्टर सेल एक्टिविटी, और सेल की एक्टिविटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी बेटा। इसे हम रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, देखें आपने देखा कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मौजूद है, उसके साथ इन एसोसिएटेड क्लोज एसोसिएशन में जी प्रोटीन मौजूद थी जो एक्टिवेट हो गई है, और उसने ये पूरे सेल के रेस्पॉन्स को शो कर दिया है बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट या बाइंडिंग ऑफ द वाटर सॉल्युबल हार्मोन विद द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। बेटा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर देखना चाहते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कहलाते हैं। आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पर भी ये देखें आपके पास ये एक
ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, ये रेड ब्लड सेल है, यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है बेटा। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में एंटर हो चुके हैं। हार्मोन बाइंड्स करता है विद रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पर ये एक रिसेप्टर है, और बेटा जैसे ये बाइंड करेगा तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मिंग ए रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। नंबर 3, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एंटर्स द न्यूक्लियस, देखिए ये न्यूक्लियस में थ्रू न्यूक्लियर पोर से एंटर हो गया, न्यूक्लियस में मौजूद पहुंच चुका है और ट्रिगर कर रहा है जीन ट्रांसक्रिप्शन, देखिए यहाँ पर जाकर ये अटैच हो जाएगा विद दी डीएनए मॉलिक्यूल, और वहाँ पर देखिए सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए हो चुकी है। यहाँ पर जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को उसने ट्रिगर कर दिया, बढ़ा दिया बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो मैसेंजर आरएनए है जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, इसके बाद ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर, और वहाँ जाकर बेटा ट्रांसक्राइब्ड जो मैसेंजर आरएनए है इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन दैट अल्टर सेल एक्टिविटी, देखिए बेटा यहाँ पर राइबोसोम आकर अटैच हो चुके हैं और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये आपको देखें एक्टिवेटेड एक प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपको नजर आ रही है, ये सिंथेसाइज हो जाएगी और ये सेल का रेस्पॉन्स होगा। तो आपने देखा बेटा यहाँ पर जैसे ही ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में पहुंचा और बाइंड किया विद द रिसेप्टर जो साइटोप्लाज्म में मौजूद था, और उसके बाद यहाँ पर देखें स्पेसिफिक रेस्पॉन्स हुआ है सेल का जो सिंथेसिस ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन है, ये हार्मोन की वजह से हुआ। और आपने देखा कि ये रिसेप्टर जो है सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ मौजूद नहीं है, किनके लिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए, बल्कि कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो इन रिसेप्टर को हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं। बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर आप देखना चाहते हैं, कुछ रिसेप्टर ऐसे भी हैं जो ना ही सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है और ना ही साइटोप्लाज्म में, बल्कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड देयर इज डायरेक्ट एसोसिएशन है विद वन और मोर क्रोमोसोम, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स हैं, ये रेटिनॉइड हार्मोन है, या विटामिन डी है बेटा। आइए बेटा देखते हैं, ये हमने एक सेल आपको दिखाया बेटा, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बेटा। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जैसे थायराइड या स्टीरॉयड हार्मोन जिन्हें कहते हैं बेटा, ये हार्मोन यहाँ से डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज होने के बाद साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर मौजूद है वहाँ से एंटर होकर यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद है जिसे हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर कहा है, यहाँ पर उसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उसके बाद बेटा ये कॉम्प्लेक्स जो है आकर बाइंड करेगा विद दी डीएनए मॉलिक्यूल, और आप यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी, जिसके बाद मैसेंजर आरएनए यहाँ से आकर राइबोसोम के साथ अटैच होगा, राइबोसोम जो है स्पेसिफिक प्रोटीन बना देंगे और ये सेलुलर रेस्पॉन्स कहलाएगा बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिसेप्टर के बारे में बात करें तो हार्मोन्स वर्क करते हैं बिकॉज देयर आर रिसेप्टर इन द टारगेट ऑर्गन, और यही वजह है कि हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक है। तो हार्मोन जो स्पेसिफिसिटी है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर आइदर ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस। तो बेटा टारगेट सेल में देखना ये है कि किस तरह का रिसेप्टर वहाँ मौजूद है। फॉर द हार्मोन to have some effect, there must be receptor located in or on the target cell. The receptor can be inside the target cell. देखिए ये inside the target cell, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये एक हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, और ये हार्मोन का रिसेप्टर देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद है, रिसेप्टर प्रोटीन जिसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। फॉर हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के बारे में बात हो रही है, जिन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, सच एज स्टीरॉयड एंड थायरोक्सिन। द हार्मोन डिफ्यूजेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, देखिए हार्मोन डिफ्यूज कर जाता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिफ्यूज कर जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू एन इंटरनल रिसेप्टर। द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देन बाइंड टू द डीएनए, ये देखिए बेटा यहाँ पर डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, देखिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड कर गया, किसके साथ बेटा, डीएनए के साथ, एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर देखिए बेटा सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए हो चुकी है,
इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड प्रोटीन सिंथेसिस टू ब्रिंग अबाउट द हार्मोन एक्शन। ये बेटे देखें, ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पर देखिए राइबोसोम आकर अटैच हो चुके हैं और ये न्यू प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, जिसे हम कहेंगे हार्मोन एक्शन या सेल रेस्पॉन्स कहेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर हाउ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन वर्क। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म हार्मोन सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विच डिफ्यूजेज टू न्यूक्लियस। देखें न्यूक्लियस के साथ डिफ्यूज कर गया, देखें, और ये बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद सेल का रेस्पॉन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन है। बेटा रिसेप्टर इज इवेंचुअली रिलीज फॉर रीयूज। ये बाद में बेटा देखें ये रिलीज हो जाएगा रिसेप्टर ताकि रीयूज हो सके। स्टीरॉयड एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक जीन टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। देखें जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो चुका है। मैसेंजर आरएनए पासेस आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। देखें साइटोप्लाज्म में ये पास आउट हुआ फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर एंड इनिशिएट प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसिस। देखिए एंजाइम की सिंथेसिस हो चुकी है बेटे यहाँ पर। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मोबाइल रिसेप्टर। देखिए ये रिसेप्टर मूव कर रहा है, मोबाइल है, फिक्स नहीं है। हाइपोथेसिस कहते हैं इन विच स्टीरॉयड हार्मोन इज नॉट अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए स्टीरॉयड हार्मोन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्टली डिफ्यूज हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंटर हुआ, और ये यहाँ पर एक रिसेप्टर है उसके साथ जाकर ये अटैच हो गया, और बट सीम टू मूव फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी हम बात कर रहे हैं हाउ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन वर्क। बेटा स्टेप नंबर 1 जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बेटा देखते हैं 7 स्टेप है। ये बेटा यहाँ पर एक डायग्राम में आपको ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, और इस ब्लड कैपिलरी में ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ या तो हार्मोन जो है, हार्मोन का मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, तो बाइंड स्टेट में या बाउंड स्टेट में ये मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सेक्रेशन टू द टारगेट, या फ्री स्टेट में बेटा आ रहा है। तो बेटा देखिए ये फ्री स्टेट में हो गया, यहाँ पर देखें फ्री स्टेट में ये रिलीज हुआ हार्मोन। देखें ये आपके पास यहाँ पर एक टारगेट सेल दिखाया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के बारे में बात करें, डिफ्यूजेस इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ये बेटा न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में यहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद है। तो स्टेप नंबर 1 फॉर लिपोफिलिक हार्मोन, हार्मोन नॉट बाउंड विद इट्स प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर। देखिए बाउंड नहीं है, यहाँ पर फ्री स्टेट में मूव कर रहा है, diffuses through the plasma membrane of the target cell and binds with the receptor, which is intracellular, located inside the cytosol or in the nucleus। या तो ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है या साइटोसोल में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। स्टेप नंबर 2 बेटा, ईच रिसेप्टर हैज स्पेसिफिक बाइंडिंग रीजन विद हार्मोन एंड अनदर रीजन विद बाइंडिंग विद डीएनए। देखिए इस रिसेप्टर के पास 2 साइट मौजूद हैं, एक साइट ऐसी है जहां पर हार्मोन आकर बाइंड करेगा, और दूसरी साइड ऐसी है जो डीएनए के साथ जाकर बाइंड करेगी। रिसेप्टर अलोन कैन नॉट बाइंड टू दी डीएनए, डीएनए के साथ अकेला बाइंड नहीं कर सकता, अनलेस इट बाइंड टू हार्मोन। Once the hormone is bound to receptor, the hormone receptor complex binds to specific region of DNA known as hormone response element, HRE कहा जाता है। देखिए बेटा ये यहाँ पर आकर बाइंड कर देगा, HRE साइट पर बाइंड कर जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे बेटा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन स्टार्ट हो जाएगी। बेटा देखें यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो चुका है, और उसके बाद बेटा क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। देखिए बाहर आ चुका है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आ चुका है। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में बेटा ट्रांसलेशन एट राइबोसोम, राइबोसोम देखिए दिखाई दे रही है यहाँ पर जो बाइंड कर गए हैं
with the messenger RNA, तो newly formed messenger RNA direct synthesis of specific protein on ribosome. प्रोटीन्स एंजाइम, ये प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन भी उसके रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम। राइबोसोम देखिए ये रिलीज हो गई है, प्रोटीन एंजाइम मीडिएट अल्टीमेट रेस्पॉन्स को ये मीडिएट करेगा बेटा। स्टीरॉयड हार्मोन मॉलिक्यूलर एक्शन के बारे में देखना चाहते हैं बेटा, आइए देखिए इसी मॉलिक्यूलर एक्शन भी कहा जाता है बेटा। ये देखिए ये ब्लड वेसल है और ये प्रोटीन कैरियर है जिसके साथ हार्मोन बाइंड किया हुआ है, ये बाउंड स्टेट में मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये एक टारगेट सेल की आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ये जगह जो पोर्शन है इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड भी से कहा जाता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। अब बेटा यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर यहाँ मौजूद है, ये हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद यहाँ पर या तो ये बाइंड करेगा इस सेल मेम्ब्रेन के साथ या बेटा डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर प्रेजेंट था, उसके साथ ये बाइंड कर गया और ये यहाँ से बाउंड यानी साइटोप्लाज्मिक जो रिसेप्टर की यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी न्यूक्लियस, और देखिए यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा डीएनए के साथ और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए देखिए सिंथेसाइज हो चुका है, ये ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखें रफ रेटिकुलम के साथ बेटा राइबोसोम अटैच है और वहाँ पर जाकर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। बेटा मोस्ट हाइड्रोफोबिक स्टीरॉयड यानी जिन्हें हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन भी कहते हैं आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर। देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद है जो कैरियर है उसके साथ बाउंड कर जाते हैं। ओनली अनबाउंड हार्मोन कैन डिफ्यूज इनटू द टारगेट सेल। देखिए अनबाउंड जो है वो डिफ्यूज करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर आर इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये देखें साइटोप्लाज्म में मौजूद है या फिर न्यूक्लियस में रिसेप्टर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर हार्मोन जो है कॉम्प्लेक्स बाइंड टू डीएनए एंड एक्टिवेट और रिप्रेसिस वन और मोर जीन, या तो जीन को एक्टिवेट करेंगे या फिर बेटा वहां पर जाकर रिप्रेस करेंगे। एक्टिवेटेड जीन जो है क्रिएट न्यू मैसेंजर आरएनए दैट मूव बैक टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को मूव कर जाते हैं, ट्रांसलेशन प्रोड्यूसेस न्यू प्रोटीन फॉर सेल प्रोसेसेस। सब स्टीरॉयड हार्मोन आल्सो बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, देखिए मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी यहाँ मौजूद है, उनके साथ बाइंड कर जाते हैं, दैट यूज सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स टू क्रिएट रैपिड सेलुलर रेस्पॉन्सेस। बट अब यहाँ पर हम इसको देखना चाहते हैं कि हार्मोन का एक्शन जो है इसको हम डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये आपके पास एक टारगेट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस मौजूद है और ये एक हार्मोन है T3 हार्मोन बताया गया है। आइए बेटा देखते हैं यहाँ पर ये स्पेसिफिक है एक हार्मोन T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एक हार्मोन है बेटा, ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके ये बाउंड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होकर आया है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये देखें TBG यहाँ पर बताया गया थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसके लिए ये बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा। उसके बाद बेटा ये हार्मोन यहाँ से फ्री स्टेट में रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद बेटा ये देखें ये हार्मोन यहाँ पर आकर डिफ्यूज हो गया इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बेटा यहाँ पर एक रिसेप्टर ये प्रोटीन मौजूद है, रिसेप्टर वहाँ पर मौजूद है, उसको ये बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद बेटा ये देखें ये एक यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स बना था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो चुका है और वो जाकर डीएनए के साथ बाइंड कर गया। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखें सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए हुई जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेटा यहाँ पर जो ये मैसेंजर आरएनए है ये डिफ्यूज आउट इनटू दी साइटोप्लाज्म और स्पेसिफिक एक प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हो चुकी है जिसे, और ये सिंथेसाइज होने के बाद इंक्रीज हार्ट रेट हुआ और ये इसका रेस्पॉन्स था बेटा। बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बेटा यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाई गई है, ये एक हार्मोन दिखाया हुआ है जिसका रिसेप्टर बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ये हार्मोन जो है बेटा ट्रांसपोर्ट होने फ्री स्टेट में ट्रांसपोर्ट होकर आया है और डिफ्यूज हो गया थ्रू सेल मेम्ब्रेन और एंटर हो गया इनटू द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियोप्लाज्म में आ चुका है, जहाँ पर आर का मतलब रिसेप्टर वहाँ मौजूद है, उसको बाइंड कर गया और ये यहाँ पर हार्मोन जो है बेटा जैसे रिसेप्टर बाइंड किया तो HRE यानी ये हार्मोन रिसेप्टर जो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है DNA के साथ बाइंड किया और जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए की यहाँ पर सिंथेसिस हो चुकी है बेटा। और मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने के बाद बेटा यहाँ पर देखिए मैसेंजर आरएनए कम आउट इनटू दी साइटोप्लाज्म वेयर द राइबोसोम आर प्रेजेंट और सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन हुई। ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है सेल का बेटा। तो HRE बेटा यहाँ पर हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। mRNA मैसेंजर आरएनए को डेजिग्नेट कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है और H का मतलब है फ्री लिपोफिलिक हार्मोन है बेटा, ये फ्री है जो बाउंड स्टेट में नहीं है। R का मतलब है यहाँ पर ये जो R दिखाया गया है लिपोफिलिक हार्मोन रिसेप्टर है बेटा। बेटा इसे हम आपको इसकी एनिमेशन दिखाते हैं कि ये हार्मोन कैसे काम करता है। When steroid hormones arrive at their target cells, they dissociate from their protein carriers and pass through the plasma membrane of the cell. Some steroid hormones bind to specific receptor proteins in the cytoplasm and then move as a hormone receptor complex into the nucleus. Other steroids travel directly into the nucleus before encountering their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. दिस इज द सेल रेस्पॉन्स। ये जो न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है ये सेल का रेस्पॉन्स है और ये हार्मोन की वजह से हुआ। आइए बेटा देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको एक और दिखाते हैं। बेटा ये देखिए ये एक हार्मोन ट्रांसपोर्ट होकर आया है जो रिसेप्टर बाइंड प्रोटीन के साथ बाइंड किया और हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट के साथ ये अटैच हुआ और मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गया है। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ चुका है, राइबोसोम इसके साथ अटैच हुए और उन्होंने स्पेसिफिक यहाँ पर देखें प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर दी है और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब बेटा ये जो प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हुई है ये सेल का रेस्पॉन्स है। दोबारा देख लेते हैं बेटा, इसको देखे ये बाइंड किया यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट के साथ, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम यहाँ पर अटैच हुए। अटैच होने के बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है। बेटा हम बात कर रहे हैं अब सेकंड हमारा बेटा यहाँ पर टॉपिक है हाउ वाटर सॉल्युबल हार्मोन वर्क, क्योंकि इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के फंक्शंस को। अब हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन के फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये बेटा यहाँ पर देखिए ब्लड कैपिलरी है। ये ब्लड कैपिलरी में देखिए ये हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद बेटा ये टारगेट सेल आपको दिखाया गया है। इस टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन पर बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जिनकी पोजीशन फिक्स है बेटा। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन यानी फर्स्ट मैसेंजर टू इट्स रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ जैसे ये बाइंड किया एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। देखिए बेटा यहाँ पर ये जी प्रोटीन आपको दिखाई है। अब बेटा जी प्रोटीन जो है विच एक्टिवेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज। बेटा ये देखें यहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज है जो एक एंजाइम है जो एक्टिवेट हो जाएगा और इसने फौरी तौर पे कन्वर्ट कर देना है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी को यहाँ पर सेकंड मैसेंजर कहते हैं। बेटा सेकंड मैसेंजर जो यहाँ पर जो सिंथेसाइज हुआ है एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट कर रहा है एटीपी टू साइक्लिक एएमपी में। उसके बाद बेटा यहाँ पर साइक्लिक एएमपी सर्व एज ए सेकंड मैसेंजर टू एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। ये प्रोटीन काइनेजेस मौजूद हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होती है, इसको एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट किया? साइक्लिक एएमपी ने, जो सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक्टिवेटेड प्रोटीन जो काइनेसिस है बेटा, ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस जो है फास्फोरिलेट करेगी सेलुलर प्रोटीन को। कैसे करेगी बेटा? देखें यहाँ पर ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटीन है, इसके साथ बेटा यहाँ पर देखें इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी एटीपी के मॉलिक्यूल की और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो फास्फेट ग्रुप है वो प्रोटीन के साथ अटैच हो गया बेटा।
जैसे प्रोटीन के साथ अटैच हुआ, मिलियंस ऑफ फास्फोरिलेटेड प्रोटीन काज रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखें, फास्फोडाइएस्टरेज इनएक्टिवेट कर देगा साइक्लिक एएमपी को। यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ पर एक और एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोडाइएस्टरेज इनएक्टिवेट साइक्लिक एएमपी, ताकि ये फर्दर प्रोसेस स्टॉप हो जाए। बेटा दी रिसेप्टर्स, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हार्मोन जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर रेगुलेशन रेस्पॉन्स में स्पेसिफिक होते हैं, और उसकी वजह क्या है, रिसेप्टर की वजह से है। तो यहाँ पर बेटा ये जो रिसेप्टर हैं कैन बी ऑन दी सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। देखिए टारगेट सेल की सरफेस पे मौजूद है फॉर हाइड्रोफिलिक और लिपोफोबिक और वाटर सॉल्युबल हार्मोन सच एज प्रोटीन हार्मोन है। द हार्मोन बाइंड टू ए सेल सरफेस, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। दिस बिगन्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस। देखिए काफी सारी यहाँ पर चेंजेस आई हैं इन्वॉल्विंग एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को उसको एक्टिवेट किया विच कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड मैसेंजर, और वो है यहाँ पर साइक्लिक एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विद इन दिस सेल के अंदर। The cyclic AMP then energizes a reaction that brings about the action of the hormone. If the receptor are damaged, बाज़ वक़्त बेटा ऐसा होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं और रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं, फिर बेटा यहाँ पर क्या होगा, द हार्मोन विल नॉट वर्क, काम नहीं करेगा। टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वहाँ पर जो टाइप 2 है उसकी रिजल्ट व्हेन द इंसुलिन रिसेप्टर नो लॉन्गर बाइंड द हार्मोन, कि वहाँ जो रिसेप्टर हैं इंसुलिन के लिए वो बाइंड हार्मोन के साथ बाइंड नहीं कर सकते इंसुलिन के साथ। सिम्टम्स आर द सेम एज इफ देयर वर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड। बेटा हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन कैसे काम करते हैं उनके बारे में। बेटा यहाँ पर देखें आपको एक टारगेट सेल की ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है और यहाँ पर ये देखें बेटा ये एक रिसेप्टर मौजूद है, रिसेप्टर प्रोटीन है जो इम्बेडेड है, फिक्स है इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये यहाँ पर बाइंड हो चुके हैं। बेटा ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन द फर्स्ट मैसेंजर जिसे कहते हैं डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड। देखिए ब्लड से डिफ्यूज होकर आया थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड and then bind to its receptor at the exterior surface of a target cell plasma membrane. The hormone receptor complex activate कर रहा है एक membrane protein called a G protein। देखिए बेटा यहाँ पर एक ये G protein मौजूद है, उसको ये एक्टिवेट करेगा। देखिए यहाँ पर ये G लिखा हुआ है, G protein है, इसे एक्टिवेट कर देगा हार्मोन बाइंड होने के बाद। The activated G protein in turn activate adenylate cyclase, ये एक एंजाइम है बेटा यहाँ पर, उसको एक्टिवेट कर देगा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। एडिनाइलेट साइक्लेज जो है कन्वर्ट करेगा एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी। देखिए ये एटीपी है, इसको कन्वर्ट कर दिया उसने साइक्लिक एएमपी में, बिकॉज द एंजाइम्स एक्टिव साइट जो है इज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एक्टिव साइट इनर सरफेस पे मौजूद है। This reaction occurs in the cytosol of the cell। देखें साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब बेटा साइक्लिक एएमपी जो है द सेकंड मैसेंजर जिसे कहा जाता है एक्टिवेट करेगा वन और मोर प्रोटीन काइनेज। बेटा ये देखें ये प्रोटीन काइनेज है, इनको एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज which may be free in the cytosol or bound to the plasma membrane। A protein kinase is an enzyme that phosphorylate यानी ऐड करता है a phosphate group to other cellular protein such as एंजाइम के साथ एक्टिवेट करेगा, अटैच कर देगा, इसे हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। द डोनर ऑफ द फास्फेट ग्रुप इज एटीपी। देखिए फिर यहाँ पर एटीपी डोनर होगा, जो एटीपी जो है प्रोवाइड करेगा अपना फास्फेट ग्रुप टू दी प्रोटीन काइनेज विच इज कन्वर्टेड टू एडीपी। और एडीपी किसमें कन्वर्ट, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। बेटा हम बात कर रहे हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो है फास्फोरिलेट कर रहा है वन और मोर सेलुलर प्रोटीन। फास्फोरिलेशन एक्टिवेट सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट अदर्स, या इनएक्टिवेट कर देगा अदर को, रादर लाइक टर्निंग ए स्विच ऑन और ऑफ।
फास्फोरिलेटेड प्रोटीन जो है इन टर्न काजेज रिएक्शन काज करेगी दैट प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस एग्जिस्ट होती है विद इन डिफरेंट टारगेट सेल में मौजूद हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एंड विद इन डिफरेंट organelle of the same target cell. Thus, one protein kinase might trigger glycogen synthesis. A second might cause the breakdown of triglyceride. A third may promote protein synthesis and so on. After a brief period, an enzyme called phosphodiesterase, जैसे कि मैं लास्ट बता चुका हूँ आपको, इनएक्टिवेट कर देगा साइक्लिक एएमपी को। Thus the cell response is turned off unless new hormone molecule continue to bind to receptor in the plasma membrane. बेटा यहाँ पर आपको फिर ये दोबारा से एक और डायग्राम दिखाई गई है। ये देखें सेल मेम्ब्रेन है, ये एक रिसेप्टर मौजूद है, ये एक फर्स्ट मैसेंजर एंड एक्स्ट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर है जो बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन जो इंटरमीडिएटरी प्रोटीन कहलाती है इसको एक्टिवेट कर देगा। तो बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर टू रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और उससे क्या होगा बेटा, अल्फा सब यूनिट ऑफ विच शटल्स टू एंड एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज। देखिए बेटा ये अल्फा जो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, इसका एक सब यूनिट है, और यहाँ पर जो एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, इसको एक्टिवेट कर देगा और ये इसे एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। और साइक्लिक एएमपी को यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ सेकंड मैसेंजर कहते हैं। और ये एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को, और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फास्फोरिलेट करेगा। देखिए एटीपी यहाँ पर फास्फेट डोनर है, और फास्फेट ग्रुप ये देखिए पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, इस प्रोटीन की फास्फोरिलेशन हो चुकी है और एटीपी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है एडीपी में। फास्फोरिलेशन इंड्यूसेस प्रोटीन टू चेंज शेप, इसकी शेप चेंज हो जाएगी और अल्टर प्रोटीन शेप और फंक्शन का चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रिंग अबाउट सेलुलर रेस्पॉन्स यहाँ पर हो जाएगा। बेटा इसी को अब हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो हार्मोन है उसका एक्शन कैसे। बेटा देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट सेल के पास पहुंचा है थ्रू ब्लड। उसके बाद बेटा ये हार्मोन यहाँ से अलहदा हो गया फ्रॉम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और डिफ्यूज हो गया इनटू द इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ चुका है। अब बेटा यहाँ पर ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल अटैच है, ये बेटा हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। देखिए ये बाइंड कर गया और यहाँ पर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये सेकंड मैसेंजर सिंथेसाइज हुआ जिसका नाम साइक्लिक एएमपी है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे ये बाइंडिंग होगी तो यहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी और उसका एक स्पेसिफिक अल्फा यूनिट डिसोसिएट हो जाएगा जो वहाँ पर एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। और सेकंड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है। अब सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू एटीपी को साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो सेकंड मैसेंजर है और वो सेकंड मैसेंजर जो है वहाँ पर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा बाय फास्फोरिलेशन। और देखें यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर एक न्यू हार्मोन सिंथेसाइज होगा जिसका नाम यहाँ पर T4 है। ये सेल का रेस्पॉन्स है। बेटा अब यहाँ पर हम आपको एक और प्रोसेस दिखा रहे हैं जो हमारे किडनी में होता है, और किडनी के अंदर जो देखें बेटा यहाँ पर नेफ्रॉन वर्क कर रहे हैं। तो ये नेफ्रॉन का यहाँ पर ट्यूबुलर ल्यूमन फिल्ट्रेट दिखाया गया है और ये नेफ्रॉन की ये कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन दिखाई गई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये प्रोटीन चैनल मौजूद हैं, चैनल प्रोटीन मौजूद हैं जिनकी परमिएबिलिटी जो सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। और बेटा ये डिस्टल टिब्यूल सेल मौजूद है, यहाँ पर ये सेल को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। बेटा ये एक हार्मोन है वेजोप्रेशन जिसे हम एडीएच भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक उस सिचुएशन में सेक्रेट होता है जब हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है या हम चाहते हैं कि वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाए फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट या फ्रॉम द फिल्ट्रेट।
ट्यूबुलर फिल्ट्रेट है ये। अब बेटा देखते हैं ये हार्मोन जैसे रिलीज होकर यहाँ पर देखें रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में फिक्स है और इस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के बाद बेटा एटीपी जो है फौर तौर पे कन्वर्ट हो गया साइक्लिक एएमपी में, जो सेकंड मैसेंजर कहलाता है। और साइक्लिक एएमपी ने बेटा वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया प्रोटीन काइनेज को बाय ए प्रोसेस नोन एज फास्फोरिलेशन। और उसकी वजह से बेटा फास्फोरिलेशन जो प्रोटीन फास्फोरिलेटेड जो प्रोटीन वहाँ पर एक्टिवेट हो गई, उसने इंक्रीज कर दिया परमेबिलिटी ऑफ ल्यूमन मेम्ब्रेन टू वाटर बाय इंसर्टिंग न्यू वाटर चैनल। देखिए वाटर चैनल इंसर्ट कर दी है और ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है कलेक्टिंग डक्ट की, और जिसकी वजह से वाटर की रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई और यूं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि होल प्रोसेस अब आप जो आपको डिस्क्राइब किया गया है इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर हाइपोथेसिस। आपने देखा कि इनके रिसेप्टर जो है मेम्ब्रेन में फिक्स होते हैं। इन दिस इंस्टांस फर्स्ट जो मैसेंजर है डिलीवर्स करता है मैसेज टू फिक्स्ड रिसेप्टर के साथ जो सेल मेम्ब्रेन में फिक्स होते हैं इन द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। The message then is passed to the cell. सेल को मैसेज पास कर दिया जाता है where second messenger ट्रिगर कर रहा है appropriate cellular changes। आइए बेटा देखते हैं ये प्रोसेस की एनिमेशन देखते And हैं। therefore unable to cross the hydrophobic plasma membranes of its target cells. Instead, it binds to receptor proteins located in the plasma membrane and does not enter the cell. When epinephrine binds to beta-adrenergic receptors on the liver cell, G proteins on the inner side of the cell membrane are activated. Each G protein is composed of 3 subunits, and the binding of epinephrine to its receptor protein causes one of the G protein subunits to dissociate from the other 2. The G protein subunit which dissociates from the others carries a GDP, which is replaced by GTP when the subunit is activated. The activated G protein subunit then diffuses within the plasma membrane until it encounters adenylyl cyclase, a membrane enzyme that is inactive until it interacts with the G protein subunit. When activated by the G protein subunit, adenylyl cyclase catalyzes the formation of CAMP from ATP. The CAMP formed at the inner surface of the membrane diffuses within the cytoplasm, where it binds to and activates protein kinase A, an enzyme that adds phosphate groups to specific cellular proteins. In liver cells, protein kinase A phosphorylates and thereby activates another enzyme called phosphorylase, which converts glycogen into glucose 6-phosphate. The glucose 6-phosphate is then converted to glucose. Through this multi-step mechanism, epinephrine causes the liver to secrete glucose into the blood during the fight or flight reaction. Thank you very much बेटा for watching my lecture। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाला लेक्चर आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा नस्बुल ऐन आपकी कामयाबी। अल्लाह हाफिज़।